friends, welcome back to my family vlog. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज मैं काफ़ी दिन बाद ब्लॉग बना रही हूँ अपना। और अभी सुबह के 7:30 बजे हैं और इन लोगों को रेडी कर रही हूँ स्कूल जाने के लिए। तो रेडी है, बस चोटी करना है मुझे अभी इनकी। और लड्डू का आई कार्ड वगैरह ये लगा नहीं पाती, तो ये लड्डू उठने में लेट हो गया, उठ नहीं रही थी। फिर ज़बरदस्ती से उठाया। आंशी कैसे उठाया मैंने आपको? डंडे मार के डंडे मार के आज आंशी को उठाया है। और लड्डू तो उठ गई थी, है ना लड्डू? पर रो रही थी, पर उठ गई थी। आज जाना नहीं था स्कूल, पर छुट्टी ऐसी तो रोज़ आलस आएगा। सर्दियों का टाइम है तो बच्चों को आलस आता ही है। तो अगर यदि ऐसी ही रोज़ छुट्टी मनाएंगे तो फिर कैसे स्कूल जा पाएंगे। तो मैंने अभी मम्मी ऐसी खुली चोटी बनाओ ना। नहीं बेटा, अच्छी नहीं लगेगी, पूरे बाल उलझ जाएंगे आपके। ठीक है, एक साइड से बांध दो, एक साइड से खोले रखो। ऐसे बाल है ना। हमारे टाइम पे पता क्या चोटी होती थी, हम कैसे चोटी करके जाते थे? कैसे? रिबन लगा के और उसको मतलब फोल्ड करके, ऐसे फोल्ड करके रिबन लगा के चोटी गो के फिर रिबन लगाते थे, फिर उसको फोल्ड करके चोटी करते थे। नानी अच्छा। करती थी हमारी चोटी। अभी भी चलती है क्या? अब नहीं, उस स्कूल में पद्म विद्यालय में शायद चलती है, हम जिसमें पढ़ते थे ना। हाँ, उसमें शायद अभी भी चलती है कि नहीं चलती पता नहीं। हम थे तब तो चलती थी। पहले ज़्यादातर स्कूलों में ऐसी चोटी चलती थी, ऐसे गो के उसमें रिबन लगा के उसको फोल्ड करके, जिससे पता। और वो चोटी ना आप 2 दिन तक नहीं खोलोगे ना तो आपकी 2 दिन तक वैसे की वैसी चोटी बंदी रहेगी, इतनी अच्छी चोटी होती थी। आप लोगों में से जो भी ऐसे ही चोटी करता है स्कूल जाने के टाइम, वो कमेंट करना। एक और रबड़ का है, एक और रबड़ इसके पास है। पहले के लोग करते थे, अब नहीं होती। पहले जो बच्चे जाते थे, नहीं, जो पहले करते थे वो। आ जाओ लड्डू। चोटी अच्छा, सीधे बैठो, सीधे सीधे बैठो। ये सबसे छोटी बच्ची है ना, तो ये इतने नखरे दिखाती है, इतना नाटक करती है। देखो मेरा घर कितना अस्त व्यस्त हो रहा है अभी इन लोगों की वजह से। अभी ये लोग स्कूल जा रहे हैं तो पूरे में फैला कर रखा हुआ है सामान। ये आंशी रेडी हो चुकी है। आंशी ने अपना खाना खत्म कर दिया है और आज लड्डू अभी नाटक कर रही है। लड्डू जल्दी जल्दी खाओ, कितना रह गया, जल्दी खाओ, फिनिश करो जल्दी। देखो 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 इसको नाटक। ये लड़की बहुत ज़्यादा नौटंकीबाज है, देखो। और ये आंशी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। जो आपने बैग में बॉटल रखो बेटा। क्या हो गया ऐसे? ऐसे कौन करता है? नींद आ रही है, बस में सो जाना, ठीक है? बस में मेरी गोदी में सो रख के सो तो जाती है। ठीक है, सो जाती हो आप। आंशी तैयार है स्कूल जाने के लिए ना। और ये देखिए फाउंटेन इतना प्यारा लगता है यहाँ पर। इस जगह पर हम लोग बैठते हैं। ये लड्डू खड़ी हुई है। बस थोड़ी देर में बस आ जाएगी, फिर आंजी लड्डू स्कूल चले जाएंगे। तो ये देखिए फाउंटेन लगा हुआ कितना प्यारा लग रहा है। और बस इधर से आएगी। बाय। तो मेरे बच्चे जा चुके हैं स्कूल और हस्बैंड अभी बाहर मीटिंग ले रहे हैं क्योंकि उनकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पाई, तो वो गए नहीं। पहले मैं चाय बनाऊंगी अपने लिए। तो यहाँ पर मैं अपने लिए चाय बना रही थी और बच्चे चले जाते हैं उसके बाद में मैं चाय बनाती हूँ, क्योंकि सुबह टाइम तो मुझे टाइम लगता, मतलब बिज़ी रहते हैं, नहीं मिलता है टाइम। तो सुबह तो मैं चाय नहीं बनाती हूँ, लेकिन फिर बच्चे जाने के बाद बनाती हूँ। और यहाँ पर मैं सारी बर्तन खाली कर रही थी, खाना बनाया था वो सब कुछ। और फिर मैं कमरे में झाड़ू लगा रही थी, क्योंकि सुबह टाइम झाड़ू इस कमरे में नहीं लगाती, केवल किचन में लगाती हूँ।
और किचन में झाड़ू लगाने के बाद में बस केवल वही उसमें, क्योंकि उसमें खाना बनाती हूँ इसलिए। और फिर मैं बाद में जब बच्चे चले जाते तो सारा सामान हटा के, कालीन वगैरह हटा के, पूरा झाड़ के और कमरा क्लीन करने के बाद ही झाड़ू लगाती हूँ। तो यहाँ पर मैं झाड़ू लगा रही थी इस कमरे में, और इसके बाद में फिर अंदर का कमरा और रह गया है तो इसको भी मैं झाड़ लेती हूँ। तो यहाँ पर भी मैं झाड़ू लगा रही हूँ, और इसके बाद में फिर मैं करूँगी पोंछा लगाने का काम। तो पहले मैं यहाँ पे झाड़ू लगा देती हूँ, उसके बाद फिर मैं, तो मेरे हस्बैंड को खिचड़ी खानी थी, उनको खाना नहीं खाना था, तो फिर मैंने उनके लिए खिचड़ी बनाई। तो यहाँ पर घी में छौंकूँगी मैं, तो यहाँ कुकर रख दिया है मैंने, और मैंने गैस जला दी है, और हरी मिर्च और लहसुन में छौंकूँगी, तड़का लगाऊंगी। तो बस मैंने हरी मिर्च और लहसुन ही छीला, और एक तेज़पत्ता, 2-3 काली मिर्च और एक लौंग, बस इतना ही डालूंगी। तो ये देखिए मैं इसमें घी डाल देती हूँ, और ये खड़ा मसाला डाल दिया, और हरी मिर्च और लहसुन जो मैंने छीला था वो मैंने डाल दिया। तो थोड़ी देर उसको फ्राई होने देती हूँ। तो अच्छे से फ्राई हो जाएगा, जब वो ब्राउन हो जाएगा लहसुन, उसके बाद में मैं फिर जीरा डालूँगी। तो अब मैं इसमें जीरा डाल लेती हूँ, थोड़ा सा जीरा, और हींग डालूँगी थोड़ी सी, क्योंकि हींग बहुत अच्छी खुशबू देती है और वैसे भी बहुत अच्छी होती है खाने के लिए। और अब इसमें मैंने चावल और दाल डाल दिए हैं, और जितना दाल चावल थे उसके अकॉर्डिंग मैंने 3 गिलास पानी डाला था, क्योंकि थोड़ी खिचड़ी मुझे पतली बनानी थी। और लाल मिर्च और हल्दी, बस और कुछ नहीं डालूँगी, और नमक डालूँगी स्वाद अनुसार। और इसके बाद में फिर मैंने जो हरा धनिया था वो काट के डाल दिया है, और बस 2 सीटी आएगी तब तक मैं उस पर रखूँगी, फिर मैं हटा दूँगी। तो जब तक मेरे खिचड़ी बन रही थी तब तक मैंने यहाँ पर कपड़े धोना स्टार्ट कर दिए थे, क्योंकि कपड़े मैंने मशीन में निकाल के डाल दिए थे, तो मुझे निचोड़ के डालना थे। तो मैं पानी में खंगाल के उसको निचोड़ के रख रही हूँ। तो पहले मैं छोटे छोटे कपड़े बच्चों के डाल देती हूँ, उसके बाद फिर बड़े बड़े चादर वगैरह डालूँगी। कपड़े मेरे यहाँ पर मैंने निचोड़ लिए थे, अब ये सारे मैं सूखने के लिए डाल रही थी। काफ़ी सारे काम हो जाते हैं हम लेडीज़ों के लिए, ये मतलब कहना मुश्किल है कि हम लोग घर में बैठते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। घर में हम बैठते नहीं हैं, काम करते हैं, घर को देखते हैं, घर संभालते हैं, बच्चों को देखते हैं, और इस काम से निपटेंगे जब तक बच्चे आ जाएंगे, तो फिर बच्चों में लग जाएंगे, फिर बच्चों को खिलाना पिलाना, ड्रेस चेंज करना, ये सारे काम हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि लेडीज़ घर में बैठ के बस आराम करती हैं, जेंट्सों का कहना ऐसा, तो ऐसा नहीं है। तो मैंने वो कपड़े सारे डाल दिए हैं, और अब मैं इधर चादर भी निचोड़ के डाल रही हूँ। तो चादर निचोड़ने के बाद में फिर इनको भी डाल दूँगी। आज काफ़ी सारे कपड़े हो गए थे मेरे, तो देखिए मैंने कितने सारे कपड़े डाले हैं। और अभी भी मेरी मशीन चल रही है, क्योंकि जो लास्ट में जो सर्फ बचता है ना, तो उसमें मैं डोरमेट डाल देती हूँ। तो मैंने अभी मशीन में डोरमेट डाले हुए हैं, और जब तक मशीन चल रही है तब तक मैंने सारे चादर वगैरह सब फैला देती हूँ, सारे कपड़े डाल देती हूँ। देखिए मेरा सारा आंगन पूरा भर चुका है, इतने कपड़े आज मैंने धोए हैं। और अभी मैं आपको पूरा एक बार और दिखाऊंगी मैंने कितने सारे कपड़े धोए हैं आज। और हाथों से कपड़े धोने की आदत नहीं है ना, तो बहुत थकावट सी हो जाती है, और मशीन से काम करते हैं तो अलग ही हैबिट हो जाती है। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा वो लग रही थी कि जल्दी से काम हो जाए। और जो लोग हाथों से धोते हैं वो लोग तो कितना मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा। पहले के लोग तो हाथों से ही कपड़े धोते थे, मशीन नहीं चलती थी। लेकिन अब तो मशीनें चल गई हैं, तो हाथों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। लेकिन मेरी मशीन ख़राब हो गई, तो मुझे पता पड़ रहा है कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है। और अब मैं इसको डोरमेट को भी निकाल लेती हूँ, इनको भी निचोड़ के डाल दूँगी। मैं ऐसे ही डलिया में इसलिए रखती हूँ क्योंकि उसका सारा पानी नीचे निकल जाता है, निचोड़ जाता है। और कुछ रखने के लिए नहीं था, तो मैं ये डलिया का यूज़ कर लेती हूँ। और मेरी लेजम देखी छोटी हो गई थी, तो मैं इस तरह से मशीन को धो रही हूँ। मशीन नहीं धुल रही थी, तो अब मैं टब में भरने के बाद में फिर उसको एक बार धोऊँगी, क्योंकि मशीन वो लेजम मेरी छोटी हो गई है। मशीन अभी गंदी थी, उसमें पानी नहीं गया था। और ये सब कुछ करने के बाद में फिर मैंने पूरा आंगन भी साफ़ कर दिया था।
और ये देखिए मेरे सारे कपड़े, मैंने कैसे कपड़े धोए हैं सारे, कितने सारे। और उसके बाद में फिर मैं अपने कमरों को पोंछा लगाने लगी थी। तो मैंने पोंछा लगाया दोनों कमरों का और किचन का। तो ये देखिए मेरा यहाँ का काम भी पूरा फ्री हो गया। अब मेरा बस नहाने का काम रह गया है। तो मैंने पहले कमरे को मैंने कालीन वालीन बिछा दिया था, जो मैंने सुबह उठा के रखा था। तो पोंछा लगाने के बाद मैंने चेयर लगा दी और टेबल लगा दी और कालीन लगा दी। और देखिए मेरे कमरे में कितनी सारी रोशनी आती है सुबह टाइम, क्योंकि विंडो बहुत बड़ी बड़ी है ना, इसलिए। और ये देखिए मैं यहाँ पर आंगन धोने लगी थी अभी, क्योंकि ये काम भी मेरा रह गया था, ये भी मुझे ही करना होता है। तो यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, तो आधा आंगन तो मतलब उसमें निकलने में बहुत प्रॉब्लम होती है अंदर घुसने में। तो मैं इसको धो रही थी यहाँ पर, और मैंने चिड़ियाओं के लिए भी पानी भर दिया था। और वैसे इतना गंदा नहीं होता, लेकिन मुझे डेली इसलिए धोना पड़ता है क्योंकि इधर मिट्टी जम जाती है डेली का, तो इसलिए। और पेड़ों में पानी डालना पड़ता है, पेड़ों में पानी डाल रही हूँ मैं यहाँ पर। तो फ्रेंड्स मैं फ्री हो चुकी हूँ, नहा ली हूँ, और अभी बजे हैं 1:30 बज गया है, और मैं अब जाके फ्री हुई हूँ। तो जेंट्स लोग जो कहते हैं ना कि तुम लोग करते क्या हो घर में बैठ कर के, और बस जेंट्स ही लोग जॉब करते हैं, तो उनको लगता है वो सबसे बड़ा काम कर रहे हैं, लेडीज से कुछ नहीं करती हैं। तो ये वीडियो देखिए प्लीज़। और सभी लेडीज़ें इस तरह से घर में अपने अपने काम करती हैं। बच्चों के स्कूल जाने के बाद, जेंट्सों के ऑफिस जाने के बाद वह अपना घर संभालती हैं, घर में सारे काम करती हैं, अपने घर को देखती हैं। ये सबसे बड़ा काम होता है, और ये आदमियों को ज़रूर जानना चाहिए, क्योंकि काफ़ी आदमी मतलब जेंट्स लोगों में 50% ऐसे होते हैं जो कि ये बोलते हैं कि लेडीज़ें घर में बैठ के करती क्या है, केवल सोती हैं। तो नहीं, लेडीज़ें केवल सोती नहीं हैं, वो आपका घर संभालती हैं, आपके बच्चे देखती हैं। और इस काम से फ्री होकर के अभी थोड़ी देर में मेरे बच्चे आ जाएंगे, तो फिर बच्चों को खाना पीना और स्कूल ट्यूशन भेजना, फिर उनको ट्यूशन भेजना है स्कूल के बाद में, और उसके बाद में उनको मतलब हर चीज़ देखना होता है लेडीज़ों को घर में। मतलब जेंट्स इतनी आसानी से कैसे बोल देते हैं कि आप लोग करते क्या हो घर में बैठ के, तो ये बहुत गलत है। लेडीज़ों को कभी नहीं बोलना चाहिए। जेंट्स काम करके दिखा दें घर का, लेडीज़ तो घर का भी कर सकती है, बच्चे भी पाल सकती है और जॉब भी कर सकती है, लेकिन जेंट्स
केवल जॉब कर सकते हैं, ना ही वो बच्चे संभाल सकते हैं और ना ही वो घर का काम कर सकते हैं। कुछ ही होंगे, सभी नहीं मैं कह रही हूँ, कुछ आदमी ऐसे होते हैं जो घर भी देख लेते हैं, बच्चे भी संभाल लेते हैं और अपना जॉब भी करते हैं। काफ़ी लोग होते हैं, 50% ऐसे होते हैं जो कि अपनी वाइफ की हेल्प करते हैं घर के कामों में भी और जॉब भी करते हैं अपना। और लेकिन कुछ आदमी ऐसे होते हैं जो कि हमेशा ब्लेम करते हैं लेडीज़ों पर कि आप घर में करती क्या हो, केवल सोती रहती हो। तो ये गलत बात है। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को देखिए पूरा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बताइएगा कि मैंने ये बात जो बोली है वो सही है या गलत है। आप लोगों की तरह से मतलब मेरी जो सोच है वो मेरे लिए है, तो आप लोगों की क्या सोच है ये भी बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं अपने अपने हस्बैंडों के बारे में। ऐसा नहीं बोल रही हूँ मैं कि सारे हस्बैंड एक से होते हैं, बट 50% ऐसे होते हैं। मेरे हस्बैंड मेरे सपोर्ट करते हैं, कभी कभी करते हैं, कभी कभी नहीं भी कर पाते क्योंकि उनको ऑफिस का भी वर्क होता है। बट उन्होंने कभी ये नहीं बोला है कि तुम घर में बैठ के करती क्या हो। लेकिन मेरी एक फ्रेंड है, उसके हस्बैंड ज़्यादातर उससे यही बोलते रहते हैं कि तुम घर में बैठ के करती क्या हो। तो मेरी उससे बात होती है तो वो ये चीज़ बोलती, तो मुझे आज उस पर लगा कि घर पे बैठ के औरतें आराम नहीं करती हैं, वो भी काम करती हैं, आपके बच्चे पालती हैं, आपका घर देखती हैं। ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो नए हैं मेरे वीडियो को नया देख रहे हैं तो वो भी प्लीज़ मुझे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा और उसके बाद मेरा वीडियो देखना स्टार्ट कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।